नैब का जो एसेट्स बियॉन्ड मींस का इल्जाम है वो वैसा ही है जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर कोई बेचारा बेगुनाह शख्स को पकड़े, उस पे कुछ चर्च डाल दे या 2 बोतल शराब। इट वाज फाउंडेड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियर। मैं जानता हूँ ये काला कानून है। चेयरमैन नैब अपना इन्वेस्टिगेशन करे, अपने ऑफिसर्स को अकाउंटेबल करे, वरना हमें इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी, नैब पर बरहम बिलावल भुट्टो जरदारी। बोले नैब काला कानून है, इस्लाहात ना करना नाकामी है। मुशर्रफ के बनाए इदारे ने सिराज दुरानी को बगैर सबूत गिरफ्तार किया। एहलकारों ने खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया। बेनामी अकाउंट्स केस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। भुट्टोस के केस पिंडी मुंतकिल करने का क्यों शौक है? 18वीं तरमीम के खात्मे की कोशिश हुई तो लॉन्ग मार्च करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को मदद करने के लिए की गई इलेक्शन। 3 बार मुंतखब वजीर आजम आज भी कोट लखपत जेल में है, बीमार है मगर जेल में है। मगर आप कलंदन तंजीमों को अरेस्ट नहीं करवा सकते हो। कल भी ये हमारा मुतालबा था और आज भी हमारा मुतालबा है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करो, पाकिस्तान को बचाओ। बिलावल भुट्टो के विफाकी हुकूमत पर भी वार। बोले 3 वजीरों के कलअदम तंजीमों से राबते हैं। 3 बार का मुंतखब वजीर आजम बीमार है और जेल में है। कलअदम तंजीमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। हुकूमत पर एतबार कैसे करें? पाकिस्तान बचाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। बिलावल भुट्टो की सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिराज दुरानी से मुलाकात भी की। बिलावल भुट्टो ने किस हैसियत में सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की? तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान कहते हैं पीपल्स पार्टी जजों और नैब को दबाव में लाना चाहती है। उस्मान डार बोले नैब का कानून उन्होंने पहले क्यों खत्म नहीं किया? नुसरत सहार अब्बासी कहती हैं जरदारी लीग के तमाम वुज़रा ने खरबों के असासे बना लिए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत की जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत की समाअत 19 मार्च को होने का इम्कान। जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी भी बेंच में शामिल। नवाज शरीफ का कहना है कि वो इलाज के नाम पर तज़हीक का निशाना नहीं बनेंगे। अदालतों से रिलीफ मिलने की सूरत में अपना इलाज खुद करा लेंगे। नून लीग ने इलाज की पेशकश से मुताल्लिक हुकूमत के खत का जवाब तैयार कर लिया। 2 से 3 रोज में भिजवा दिया जाएगा। उधर लीगी रहनुमा मलिक अहमद का कहना है नवाज शरीफ को इलाज की सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक माफियाज हैं, वो सारे के सारे एक शख्स के नाम से डरते हैं, लड़खड़ाते हैं और उस शख्स का नाम इमरान खान। हमने सिर्फ इनको गर्दन से दबोचा हुआ है कि हम आपको करप्शन नहीं करने दें। आपने अरबा रुपया पाकिस्तान से चोरी किया, आप बाहर ले गए। अब जब आपको कहते हैं कि आप वो पैसे वापस करें, आप कहते हैं हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है। सिंध के अस्पतालों में जाने से बेहतर है नवाज शरीफ इलाज ही ना कराएं। फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी आज ही जेल भरो तहरीक शुरू कर दे। तमाम माफिया इमरान खान के नाम से डरते हैं। हुकूमत ने करप्शन से रोकने के लिए उन्हें गर्दनों से दबोचा हुआ है। अरबों चोरी करने वालों से जंग जारी रहेगी। साबिक हुकूमतों ने कौम का पैसा जाती मुफाद में इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज का उनका तरीका ये है, उनका शार ये है कि जब वो कमजोर होते हैं, गिरे हुए होते हैं, वो आपके पाँव पकड़ते हैं और जब आप उनको मौका दे देते हैं सीधा खड़ा होने का तो आपको गर्दन से पकड़ते।
एतजाज एहसन का पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ से मोहतात रहने का मशवरा। कहते हैं नून लीग वाले जब मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, जब खड़े हों तो गिरेबान पकड़ते हैं। नवाज शरीफ को हुकूमत ने मर्जी के इलाज की पेशकश की, लेकिन वो खुद ही तैयार नहीं। पार्टी बदल ली, अब डिप्टी मेयर नहीं रह सकते। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा को नाअहल करार दे दिया। MQM पाकिस्तान ने अरशद वोहरा की पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत पर नाअहली की दरख्वास्त दायर की थी। PSP ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को आला अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। नैब कराची की पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाम खान शोरो को रोकने की कोशिश। साबिक वज़ीर बल्दियात को एक और इंक्वायरी में हिरासत में लेने की कोशिश की गई। जाम खान शोरो हिफाजती जमानत कराने के बाद कई रोज से मंजर से गायब हैं। आज सिंध असेंबली आमद के बाद वापस जा रहे थे। नैब की कार्रवाई से पीपल्स पार्टी के अरकान खौफजदा। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस। नैब की जानिब से इब्तदाई तौर पर 4 रेफरेंस दायर किए जाने के इम्कान। नैब ने रेफरेंसेस की ड्राफ्टिंग शुरू कर दी। उधर चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में इदारे की कारकर्दगी का जायजा। जावेद इकबाल कहते हैं मेगा करप्शन केसेस अवाम से धोखाधड़ी, हाउसिंग सोसाइटीज के केसेस तवज्जो का मरकज है। आमदन से जायद इसासाजात की तहकीकात। नैब अमीर मकाम को बगैर वारंट गिरफ्तार न करे, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। नैब इंक्वायरी करे, अगर गिरफ्तार करना हो तो 10 दिन पहले वारंट जारी करे। जस्टिस मुसर्रत हिराली के रिमार्क्स। मीडिया गुफ्तगू में रहनुमा नून लीग ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। BRT मंसूबे का भी एहतसाब होना चाहिए। बहरिया टाउन ने कराची प्रोजेक्ट के लिए पेशकश में 10 अरब का इजाफा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 450 अरब रुपए की नई पेशकश पर फैसला महफूज कर लिया। कराची की हद तक फैसला 21 मार्च को सुनाया जाएगा। मरी कराची रावलपिंडी के लिए मजमूई पेशकश 495 अरब हो गई। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत पेशकश कबूल कर लेगी। सिंध की हुकूमती शख्सियात और अफसरों के खिलाफ मुकदमा खत्म करने की इत्तफाक मलिक रियाज साहब कहते थे 480 अरब रुपया 85 अरब रुपया जो है ना वो हम देने के लिए तैयार हैं। शुरू में आपको डाउन पेमेंट जो देंगे ना वो 20 अरब रुपए की देंगे, बाकी जो है ना आप हमें महीने की किस्तें कर दें, 8 साल के अंदर पेमेंट कर देंगे। बहरिया टाउन कराची के लिए लोगों से मुबैना तौर पर 2000 अरब रुपए लिए गए। सुप्रीम कोर्ट को पेशकश 20 अरब से शुरू की, जो अब 495 अरब तक पहुंच चुकी। 8 साल में पैसे देने के बाद समझ से बालातर है। उस वक्त 100 रुपए वाला प्लॉट अब 4000 का हो चुका है। मलिक रियाज की पेशकश का तजियाकार आमिर मतीन ने पोस्टमार्टम कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुलाकात। वज़ारत इत्तलात और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान से इक़्तिसादी राब्ता ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी मुलाकात की। भारत ने अमन के लिए हमारी कोशिशों का मुस्बत जवाब नहीं दिया। मशरकी और मगरबी सरहद पर सूरत हाल कशीदा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि PTI हुकूमत का मकसद बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादें बनाना नहीं। उम्मीद है इक़्तिसादी चैलेंज पर काबू पा लेंगे।
भारत की हठधर्मी बरकरार, मुनाफिकत और नफरत का फिर इजहार। करतारपुर अहतारी इजलास के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े देने से इनकार। उधर करतारपुर मंसूबे पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द कल भारत जाएगा। पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर हैदर शाह अमृतसर पहुंच गए। कहते हैं करतारपुर आने के लिए वीज़ा होगा या नहीं, इस पर कल बात होगी। कराची में 5 बच्चों समेत 6 अफराद की मौत के मुहर्रिकात का सुराग मिल गया। फ्यूमिगेशन में इस्तेमाल होने वाला एल्युमिनियम फॉस्फाइड मौत की वजह बना। कसरे नाज में 24 कमरे खाली होने के बावजूद फैमिली को केमिकल छिड़का हुआ कमरा दिया गया। 9 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। जहरीला केमिकल माली के भाई की कंपनी से खरीदने का भी इंकिशाफ। घरेलू झगड़े का अलमनाक अंजाम। कोट राधा किशन में शौहर ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। एक बच्चा जख्मी, अस्पताल में हालत नाजुक। पुलिस ने मुलजिम आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मरने वाले बच्चों में 2 माह का तनवीर, 3 साल की अतिया और 12 साल नवीद शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सेशन अदालतों में इंदराज मुकदमा दरखास्तों की समाअत पर पाबंदी लगा दी। साइल को इंदराज मुकदमा से पहले जिले शिकायत सेल से रुजू करना होगा। सेशन जज लाहौर ने 25,000 से ज्यादा दरखास्तें निपटाकर कंप्लेंट सेल को भिजवा दी। पाकिस्तान में मैरी टाइम की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई। मकरान साहिल के करीब लॉन्च पर छापा। गैर मुल्की शराब की 70,000 बोतलें बरामद। 7 स्मगलर्स गिरफ्तार। उधर कस्टम्स के इंसदाद स्मगलिंग सेल की रावलपिंडी में कार्रवाई। लग्जरी गाड़ी में करोड़ों की मनशियात स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। 480 किलो चर्स और 10 किलोग्राम अफीम बरामद। हमारे कौमी हीरो हैं, हमारे कप्तान सरफराज साहब लीड कर रहे हैं उसको। हमारी ख्वाहिश है कि कोटा जीते। पेशावर ज़िले में इंशाल्लाह दूसरी दफ़ा भी ये मैच और ये टूर्नामेंट जीत के आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोटा ग्लैडिएटर्स ही इस बार इंशाल्लाह जीतेगा। पेशावर ज़िले में जीतेगा और फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। फराज बहुत अच्छी कैप्टनसी करते तो इस बार इंशाल्लाह कोटा जीतेगा। क्रिकेट शायकीन का जोश खरोश दीदनी। नेशनल स्टेडियम के बाहर लंबी कतारें लग रही। मखसूस मकामात से बसों के जरिए लाया गया। कराची में आज फिर बारिश ने मजा दोबारा कर दिया। उधर कोयटा में भी फैमिलीज की टीवी पर मैच से लुत्फानंदोज होने की भरपूर तैयारियां। खवातीन ने खुसूसी पकवान तैयार कर लिए।